नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में शुक्रवार सुबह बेखौफ अपराधियों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया और पूरा मामला बक्सर थाना क्षेत्र के मई गांव का, जहां पीडब्ल्यूडी ठेकेदार अखिलेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और वहीं आपको बता दें कि वारदात को तब अंजाम दिया गया जब अखिलेश सुबह सुबह अपने बड़े भाई के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। और वहीं डिप्टी सीएम के दौरे से पहले इस सनसनीखेज घटना के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। हालांकि डिप्टी सीएम का कार्यक्रम इस घटना के बाद रद्द हो गया और जानकारी के अनुसार सुबह 5 बजे दोनों घर से निकले थे। तभी एक बाइक से दो लोग पहुंचे और इनमें से एक हेलमेट लगा रखा था, जबकि दूसरे ने अपने चेहरे को गमछे से ढका था। और बाइक सवार ने पूछा कि क्या आप ही अखिलेश यादव हैं, जिस पर भाई ने कहा कि मैं ही अखिलेश यादव हूं। और इसके बाद बाइक सवार बदमाशों ने एक के बाद एक 4 गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली अखिलेश के सीने में और एक गोली कंधे पर लगी। और वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए और वहीं मौके पर ही अखिलेश की मौत हो गई। और वहीं दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई और 35 साल के युवक का शव कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के मुख्य मंच के पास शुक्रवार सुबह लटका मिला। और घटना के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलनकारी किसानों पर सवाल उठाए। और वहीं बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर किसान नेता राकेश टिकैत और आंदोलनकारी किसानों पर निशाना साधा है और इसको सीधे सीधे लखीमपुर हिंसा से जोड़कर ट्वीट किया कि बलात्कार, हत्या, वेश्यावृत्ति, हिंसा और अराजकता किसान आंदोलन के नाम पर यह सब हुआ है। और अब हरियाणा के कुंडली बॉर्डर पर युवक की बर्बर हत्या, आखिर हो क्या रहा है? और वहीं किसान आंदोलन के नाम पर यह अराजकता करने वाले ये लोग कौन हैं जो किसानों को बदनाम करें? और उन्होंने ये भी लिखा कि अगर राकेश टिकैत ने लखीमपुर में मॉब लिंचिंग को सही नहीं ठहराया होता तो कुंडली सीमा पर एक युवक की हत्या नहीं हुई होती। और किसानों के नाम पर इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे जो अराजकतावादी हैं उन्हें बेनकाब करने की जरूरत है। और वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार की सुबह 35 साल के एक युवक का शव सिंगू बॉर्डर पर बैरिकेड से लटका हुआ मिला और युवक का शव आंदोलनकारियों के मुख्य मंच के पास मिला है। और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा मृतक का नाम लखबीर सिंह बताया गया और हत्या का आरोप निहंगों पर लग रहा है। और युवक के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान है। और युवक की हत्या के बाद आंदोलनकारी गुस्से में भी है और घटनास्थल पर भीड़ भी जुट गई है और आक्रोशित भीड़ पुलिस को भी घटनास्थल के पास नहीं जाने दे रही है। और वहीं इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए कैप्टन आई सिंह जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं किसान नेता की तरफ से हमारे साथ स्वराज सिंह भाटी जुड़ गए। स्वराज जी, आपका भी आर्य न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, सबसे पहला सवाल मैं किसान नेता से लेना चाहूंगा। लखीमपुर कांड के बाद अब ये एक और हिंसात्मक घटना है और इसके बाद ये जो किसानों का आंदोलन है वो क्या दिशा लेगा? जी धन्यवाद। आज दशहरा के मौके पर सबसे पहले मैं देशवासियों को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से हार्दिक शुभकामना भेंट करता हूं। और ये जो लखबीर की जो जघन्य हत्या हुई है, अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। और इस इतने जो जिसने भी ये काम किया है इसकी कोई सराहना नहीं, बिल्कुल इनका धुरविरोध हम करते हैं। सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और संयुक्त मोर्चा की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीका की घटना तीनों बॉर्डरों पर ना घटे। जहां संयुक्त मोर्चा बैठा है उसको भी इन वारदातों की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन बदनाम ना हो, ये संयुक्त मोर्चा की जिम्मेदारी है। संयुक्त मोर्चा भी ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकता कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी संयुक्त मोर्चा की भी बनती है। और क्योंकि आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, हिंसात्मक नहीं होना चाहिए।
और चूंकि किसानों के लिए आप लड़ रहे हो तो अहिंसात्मक आंदोलन चलाओ, और कोई भी जहां हमारा आंदोलन चल रहा है कोई अप्रिय घटना ना हो, ये संयुक्त मोर्चा को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जी, मैं बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह से सवाल लेना चाहूंगा। ये जो पूरी घटना हुई है इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल इम्तियाज जी, जी ये घटना बहुत ही दर्दनाक जिस तरह से करी गई है, जी ये पूरे जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको तो शर्मसार करता ही करता है, पूरे देश को शर्मसार करता है। जी जिस तरह से किसान के भेष में आज छुपे हुए आतंकवादी शुरू से बैठे हैं। आपने देखा होगा कि मैं जिस भी चैनल पे गया हूं, मैंने बार बार यही शब्द दोहराए हैं कि वहां पर जो है ना खालिस्तानी समर्थक लोग अपने झंडे लहरा रहे हैं, मगर किसान नेता बार बार जो है ना इस बात को। कैप्टन सिंह जी, एक सवाल यहाँ पे ये बनता है, जब पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में, और ये जो बैरिकेडिंग पे जो ये लाश लटकाई गई थी, तो इसमें जिम्मेदारी तो कानून व्यवस्था की भी बनती है, क्योंकि कानून व्यवस्था जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कानून व्यवस्था तो पुलिस की ही रहती है जहां भी हो। और जिस तरह से जो है ना किसान नेताओं ने मॉब लिस्टिंग जो मुजफ्फरपुर ये वहां पर लखीमपुर खीरी में हुई थी, और उसको जो है ना इन्होंने जस्टिस किया, उसी का जो है ना नतीजा ये 2 दिन बाद फिर हो गया है। तो इसमें अगर किसी की जिम्मेवारी है तो पूर्ण रूप से किसान नेताओं की है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके प्रोटेस्ट में बार बार जो है ना तालिबान शिवराज के। सिंह जी, आप पर सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि किसान नेताओं की ये जिम्मेदारी है, जो भी हिंसक घटनाएं हो रही हैं वो किसान नेताओं की जिम्मेदारी है। इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? जो कैप्टन साहब लखीमपुर वाली घटना को कह रहे हैं जी उस पे तो मेरा सीधा, उसका तो अजय मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री है वो जिम्मेदार है। जी अगर 5 किसान वहां गाड़ी से नहीं कुचले जाते तो हो सकता है उन तीनों की भी हत्या नहीं होती। पहले 500 की हत्या हुई, जबरदस्ती गाड़ी चढ़ाई गई, उसके आक्रोश में भीड़। अब मेरे घर पे कोई आके डकैती कर रहा है, हमारे बच्चों को, परिवार को, घरवाली को पीट रहा है, तो मैं वहां हाथ पे हाथ बांधे नहीं खड़ा रहूंगा। घर की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा करना दायित्व है। जब भोले भाले किसानों पे वहां गाड़ी चढ़ा दी गई और वहां 5 हत्या हो गई गाड़ी से, तो उसके बाद वो 3 भी पुलिस के सुपुर्द किए गए। बाद में उन्होंने दम तोड़ा है, पुलिस को सुपुर्द किए गए। लेकिन जो भी है, मैं किसी की तीमारदारी नहीं लेता। और भारतीय किसान लोक शक्ति, चाहे वो गृह राज्य मंत्री हो, चाहे वो लठ लेके पीटने का बयान हरियाणा का खट्टर देता हो जो मुख्यमंत्री है कि भाई 1,000 और 800 की फौज तैयार कर ले लो और 60 सदाचरे जैसे को तैसा सिर फोड़ो, 2-4 महीने जेल में रहोगे तो कोई परेशानी नहीं, मैं जमानत करा लूंगा, नेता बना लूंगा। शिवराज सिंह जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जो लखीमपुरी कांड जो घटना और ये जो घटना है, इन दोनों के तार कितने संभावना है इन दोनों के जुड़े होने की? क्योंकि ये सीधा सीधा लखीमपुर खीरी से भी जुड़ा होने का मामला बताया जा रहा है, क्योंकि जो बीजेपी के एक नेता हैं उन्होंने भी बयान दिया कि लखीमपुर जो कांड हुआ था उसके बाद अगर राकेश टिकैत संभल जाते तो ये घटनाएं नहीं होती। इस पर क्या प्रतिक्रिया? और इसके बाद मैं कैप्टन आई सिंह से भी इसी पर प्रतिक्रिया चाहूंगा। जी कि आप देख लें कि जहां शुरू से, आज से नहीं शुरू से, जो 26 जनवरी को जिस तरह से निहंगों ने पुलिस फोर्स के ऊपर तलवारें कृपाणें चलाई थी, सारी दुनिया ने देखा था। आज भी फुटेज वो है ना मीडिया की लैब में सेफ रखे हुए हैं जी। तो उस टाइम ही किसान नेताओं को समझ जाना चाहिए था कि हमारे बीच में जो है ना उग्रवादी टाइप के लोग, जो है ना दंगाई टाइप के लोग आ गए हैं, मगर इन्हें सिर्फ भीड़ से मतलब है, इन्हें किसान के मुद्दों से मतलब नहीं है। अगर ये किसान के प्रति सोचते तो ऐसे दंगाइयों को ये कते ही अपने प्रोटेस्ट में नहीं आने देते। मगर समस्या ये है कि ये भी तो किसान नहीं है, ये भी तो किसानी के चेहरा लगा के बैठे हैं। ये किसान की बात कर कहाँ रहे हैं? ये किसान की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, ये सिर्फ भीड़ तंत्र की बात कर रहे हैं। आप देखिए, इसी सिंगू बॉर्डर पे पहले एक लड़की जो बंगाल से आई थी,
उसके साथ बलात्कार हुआ कैप्टन जी ये जो आईटी सेल के प्रमुख है अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा था, जो एक बयान दिया था उन्होंने, कि अगर लखीमपुरी घटना के बाद अगर किसान नेता संभल जाते, तो इस बयान से लग रहा है कि लखीमपुर कांड किसानों को सबक सिखाने के लिए किया गया था क्या? बिल्कुल, मैंने आपसे पहले ही कहा कि लखीमपुर की घटना से इनका मनोबल बढ़ा है कि इन्हें लगा कि हमने खुलेआम पीट पीट के 4 लोगों को मार डाला है। एक निर्दोष पत्रकार जिसका कोई किसी से लेना देना नहीं था, वो तो वहां की खबर जो है ना अपने रिपोर्ट कर रहा था। लेकिन इसमें तो 4 किसान भी मारे गए थे। जो मेन आरोप जो है लखीमपुर कांड का, उसमें आरोप ये है कि जो आशीष मिश्रा है उनकी जो काफिला था, उनकी कार से 4 किसान मारे गए, उसके बाद किसान उग्र हुए थे। आप मेरी बात सुने जी, जो मैं कह रहा हूँ, आप बीच में बात को थोड़ा काटे कम, सुने ज्यादा। जी, जवाब ले ले। जी, आशीष मिश्रा ने क्या किया है वो जांच का विषय है जी, उस पर बहुत गहन जांच चल रही है। वो उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है और वो जो है ना अंडर पुलिस कस्टडी में है, तो उनके ऊपर सवाल करना ना करना ये कोई बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर जांच चल रही है। जो अगर वो दोषी होंगे तो बिल्कुल वो उनको सजा के हकदार है, और अगर दोषी नहीं होंगे तो निर्दोष होके वो वापस आएंगे। मगर जो खुले आम 4 लोगों को पीट पीट के मारा गया है, ये कौन सा जायज है? आप बताइए। स्वराज सिंह जी, इस पर जवाब दीजिएगा। नहीं, कैप्टन साहब तो मजबूर हैं, ये अपनी अंतरात्मा की बात नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वरुण गांधी बोला था तो वरुण गांधी को और उनकी मम्मी को बाहर कर दिया गया राष्ट्रीय कार्यकारिणी से। जो भी किसान के फेवर में बयान देगा उसको भाजपा बाहर का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि इन्हें बेरोजगार नहीं होना, सत्ता भोगनी है। ये अपनी अंतरात्मा की सही आवाज नहीं बोल पाएंगे। ये नहीं कह पाएंगे कि अजय मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री है उसने 26 तारीख को इतना कठोर बयान दिया था, ये नहीं कह पाएंगे, उसका समर्थन नहीं कर पाएंगे कि उसे एक संवैधानिक सीट पर बैठ करके ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था कि मेरे सामने जो पड़ेगा मैं उसे भुगत दूंगा, लखीमपुर छोड़ के भाग जाओगे, मैं सांसद बनने से पहले पीछे क्या था, मेरी बैक हिस्ट्री देख लो, मेरे सामने मत आना, मेरी गाड़ी के सामने मत आना, वरना जीते जी कुचलवा दूंगा तुमको। ये उस बयान को नहीं कह पाएंगे। अगर कैप्टन साहब ने वो बयान किया तो वरुण गांधी की तरह इन्हें भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो भाजपा में 2 चेहरा है, मोदी जी और अमित शाह जी। माननीय राजनाथ जी मौन है, वो नहीं बोल पा रहे भाई अपनी अंतरात्मा के बाद, तो और कोई कार्यकर्ता क्या बोल पाएगा? वरुण गांधी ने हिम्मत की तो माँ बेटे को सजा दे दी। कैप्टन तो जी सीधा सीधा आरोप लगा रहे किसान नेता, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? बिल्कुल, मैं प्रतिक्रिया नहीं, इनका जवाब देना चाहूंगा जी। ये इनको शर्म आना चाहिए। हमारी ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये बीजेपी है। यहाँ सबको पूर्ण अधिकार है और हम वो बात करते हैं जो देश हित में होती है, जो आम जनता के हित में होती है। हम किसी के इशारे पे काम नहीं करते। आपने कहा कि इनके यहाँ 2 आदमी की चलती है, हमारे यहाँ सबकी चलती है, सब अपने विचार रखते हैं। वो हमारे शीर्ष नेता हैं, वो जरूर है कि शीर्ष नेता है, उनका नेतृत्व हमें मिल रहा है, उनका नेतृत्व हमारे लिए बहुत ही एक प्रेरणादायक है। मगर हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है कि जिसको चाहो निकाल दो, जिसको चाहो हटाओ। जो एक ने कैदी बोल सकते हैं वो कांग्रेस में होता है, वो हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ संगठन काम करता है, सरकार अपना काम करती है, संगठन अपना काम करता है। तो ये आप स्वराज जी इस बात को तो भूल जाए कि हमारे यहाँ तानाशाही है। तानाशाही अगर देखना है तो आप कांग्रेस में जाइए, जहां एक 4 साल सीएम रहने के बाद जिसका 52 साल राजनीतिक कैरियर एक पार्टी में रहा, उसको 2 झटके में हटा के और किसी को बैठा दिया गया। तो तानाशाही देखना है, आप वहां देखिए, हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है। और मैं तानाशाही देखने के लिए कैप्टन जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का कार्यकाल देखे, तो इस पर क्या जवाब देंगे आप? मुझे कांग्रेस को देखने की जरूरत नहीं है, मैंने भाजपा को वोट किया है और मेरा संगठन संपूर्ण रूप से राजनीतिक है। मैं गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला हूं। अगर विश्वास ना हो तो यहाँ के सांसद महेश शर्मा जी से, जो भाजपा के ही हैं, कैबिनेट मंत्री पिछली बार रहे, और यहाँ के जेवर विधायक से आप पता कर सकते हैं कि हमने वोट किसको दिया पिछली। ये वोट जो है ये तो गोपनीय रहता है, लेकिन इस पर ये अलग बहस का चर्चा है। प्रवक्ता हूं जो मैं कांग्रेस की तरफ देखूं, आज जो सरकार है मैं सरकार से बात कर रहा हूं। जब ये कह रहे हैं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व है,
तो मोदी जी ने खुद ये कहा कि जो बॉर्डर पर बैठा हो मेरा देश का अन्नदाता है। माननीय राजनाथ जी ने ये कहा, कोई अन्नदाता के लिए ऊल जलूल शब्द ना कहे, ये आंदोलन पाक साफ है, देश का अन्नदाता है। इसके लिए भाजपा का प्रवक्ता कोई भी इस तरीका की आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, उग्रवादी इस तरीका की भाषा का प्रयोग ना करे। खुद मोदी जी ने ये कहा कि आंदोलन पाक साफ है, तो ये मोदी जी और राजनाथ जी का विरोध कर तरीका से बोल करके ये कहें कि मैं मोदी जी का और माननीय राजनाथ जी के संदेश से सहमत नहीं हूं, उनका खंडन करता हूं, कहें चैनल पर। स्वराज सिंह जी, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा और ये एक सवाल ये बनता है, जहां पर जो हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो मृतक है उसने धार्मिक ग्रंथ पर कुछ बयान दिया था जिससे गुस्साए निहंग ने उसकी हत्या कर डाली थी, और ये कहां तक सच लग रही है या फिर जो मेन मुद्दे हैं उससे भटकाने की साजिश रची जा रही है? नहीं, मैंने पहले उसकी घोर निंदा की है और भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण रूप से राजनीतिक है। किसी भी सत्ता से बात करता है, विपक्ष की बात मैं कभी नहीं करता। विपक्ष देना देना नहीं, वो बेरोजगार है, उनकी बात मैं नहीं करता। और ना किसी हिंसा का हम समर्थन करते हैं शुरू से ही। हम गांधीवादी भारतीय किसान लोक शक्ति संगठन है और संयुक्त मोर्चा को भी मैंने तो कहा है, संयुक्त मोर्चा जो वहां है टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे, तो उनको भी अपने वॉलंटियर के द्वारा जो किसान हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, सरकार की भी बनती है, प्रशासन की भी बनती है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन सो जाए, जो आंदोलनकारी कैप्टन जी, कैप्टन जी आपके लिए एक सवाल है कि पहले किसान, सरकार से पहले ही किसान जो है वो सरकार से नाराज चल रहे थे, और ऐसे में अब आईटी प्रमुख के नेता का ये बयान आया, जो बीजेपी के ही आईटी सेल के प्रमुख है, उनका ये बयान आया, और इस तरीके से बयान जो आ रहे, ये इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? क्योंकि किसान जो है वो पहले सरकार से नाराज चल रहा है, और इस बीच अब जो ये घटना हुई उसके बाद अमित का बयान जो आया सामने, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्योंकि सरकार और किसान जो है वो दोनों, जो सरकार है वो किसान का जो आंदोलन है वो खत्म करने के लिए और मनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो अभी जो बयान दिया है उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? सरकार कभी भी किसानों से नाराज नहीं है और ना ही किसान सरकार से नाराज है। इस बात को हम बहुत अच्छी तरह से जान लें। देश का बिल्कुल किसान सरकार से नाराज नहीं है, सरकार के साथ है, सरकार की नीतियों के साथ है। हाँ, मैंने जो बार बार हमारी पार्टी ने और हमने जो कहा है कि जो किसान के भेष में किसान के भेष में चेहरा किसान का लगा के बैठे हैं, मैं इनको बिल्कुल किसान नहीं मानता हूँ। क्या किसान किसी का बलात्कार कर सकता है? क्या किसान किसी को जिंदा जला सकता है? क्या किसान इस तरह से दर्दनाक मौत दे सकता है जिसका हाथ काट दे, उसको तड़पा? लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा जो है, संयुक्त किसान कैप्टन जी, जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने साफ कहा है कि ये जो हत्या है उससे इनका कुछ लेना देना नहीं है, और ये एक तरह से जो धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाने के लिए किया गया था, उसके बाद ये हत्या की गई। और निहंग से जो निहंगे हैं उनसे भी किसान मोर्चा ने साफ कहा है कि उनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे बच नहीं सकते, आप बच नहीं सकते हो, क्योंकि ये हत्या वहां हो रही है, बलात्कार वहां हो रहे हैं जहां किसान संयुक्त मोर्चा बैठा हुआ है तंबू लगा के। ये अगर वहां ना होती तो ये बच सकते थे। इनके जहां प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर ये हत्या हुई है, कैसे बच सकते हैं? इन्हें इसकी जवाबदारी लेना पड़ेगी और देश के सामने माफी मांगना पड़ेगी कि हम किसान के भेष में जवाब दीजिएगा। स्वराज सिंह जी जवाब दीजिएगा इस पर। मेरा तो सीधा जवाब है, जब निहंग लाल किले पे भी थे और निहंगों ने हत्या की है और उन्होंने जिम्मेदारी ली है और संयुक्त मोर्चा भी कह रहा है, तो सरकार निहंगों को वहां से हटा क्यों नहीं रही? क्योंकि वो बैरिकेडिंग से आगे दिल्ली की तरफ बैठे हुए हैं। निहंगों का अलग मोर्चा है और संयुक्त मोर्चा और निहंगों के बीच में एक बैरिकेडिंग भी लगी हुई है, मैंने जाकर के देखा है सिंगू बॉर्डर पे। तो जब निहंग बिल्कुल संयुक्त मोर्चा से अलग हैं तो सरकार उनको हटा क्यों नहीं रही? इनकी एलआई और आईबी जांच करे। जब संयुक्त मोर्चा साफ कह रहा है कि निहंगों का हमें कोई समर्थन नहीं, हम निहंगों के साथ नहीं, तो सरकार हटाए निहंगों को गिरफ्तार करे। आपने एक बार भी किसान मोर्चा ने ये कहा है कि ये हमारे साथ नहीं है, ये अलग बैठे हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है? एक बार भी कहा है आपने? सरकार को लिखित में दिया है कि ये हमारे साथ नहीं है, आप ये जो करेंगे ये जिम्मेवार होंगे? एक बार भी किसान नेताओं ने अगर लिखित में ऐसा सरकार को दिया हो तो बताइए आप। अगर आज संयुक्त मोर्चा कह रहा है तो आज हटा दो, आज किसने रोका है?
या तो संयुक्त मोर्चा सामने आएगा या निहंग हटाएंगे। क्या सरकार निहंगों को हटाने में कमजोर पड़ रही है? कानून व्यवस्था नहीं है सरकार के हाथ में। पुलिस क्या कर रही है? LIU, IB, तुम्हारी स्पेशल ब्रांच क्या कर रही है? तो सबको हटा सकती है, मगर सरकार ये देख रही थी कि आप कितने किसान हो, आप कितना किसान का मुद्दा लेकर चल रहे हो। सरकार तो ये देख रही थी कि वाकई में आप किसान हो कि नहीं हो। वो आज खुलकर सामने आ गया कि आपको स्वराज सिंह जी और कैप्टन सिंह जी, हमारे पास समय की कमी है, लेकिन इस बीच जाते जाते एक सवाल जो कि मेरा कैप्टन सिंह से है, जहां पर किसानों को ना हत्या करने का अधिकार है, ना बलात्कार करने का अधिकार है, लेकिन जो केंद्रीय राज्य मंत्री है उन्हें क्या गाड़ी चलाने का अधिकार है? इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? बिल्कुल, जिसके ऊपर जांच हो रही है, आज शायद आपको जानकारी नहीं होगी, SIT कमीशन गठित होकर और वो गहन जांच कर रहा है, और जांच में जो खुल के आएगा तब आप कह सकते हैं कि हत्या गाड़ी से कुचले गए कि नहीं गए। ये अभी आप नहीं कह सकते, क्योंकि जांच एजेंसी अपनी जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आप कह सकते हैं। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। या बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए। और वहीं आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने ये जो हत्या हुई है इससे साफ इनकार कर दिया है कि उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। और वहीं इसी वक्त आपको बता दें एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि झांसी से आ रही है, जहां पर झांसी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। झांसी में भीषण सड़क हादसा हुआ है, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर झांसी में एक भीषण हादसे की खबर है, जहां पर 4 महिलाओं और 4 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत की खबर है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर झांसी जिले के चिरगांव थाना के पास ये भीषण हादसा हुआ है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है और चिरगांव के पास लोगों से भरी ट्रॉली पलटी, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ है। और वहीं आपको बता दें 7 महिलाएं और 4 बच्चों की मौत हुई है इस हादसे में। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, और वहां पर राहत बचाव का कार्य जारी है और 7 महिलाओं और 4 बच्चों की इस सड़क हादसे में मौत हुई है। और वहीं आपको बता दें झांसी जिले के चिरगांव थाने के पास यह भीषण हादसा हुआ है। और वहीं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।